नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास है स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की 1949 की एक टीका, एक व्याख्या। हाँ। और ये व्याख्या है आदि शंकराचार्य द्वारा रचित माने जाने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ सौंदर्य लहरी पर। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्तुति संग्रह या पोएटिक टेक्स्ट ही नहीं है। स्वामी जी की ये टीका इसे श्री विद्या के गूढ़ तत्व और कुंडलिनी के रहस्यों को खोलने वाली एक एक तरह की कुंजी की तरह देखती है। अच्छा। हाँ, इसमें भक्ति, दर्शन और योग साधना का एक अद्भुत संगम दिखता है, जो इस टीका के जरिए ज्यादा स्पष्ट होता है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है इस विशिष्ट व्याख्या के नजरिए से सौंदर्य लहरी के सार को समझना। जी। ये उन जिज्ञासु श्रोताओं के लिए है जो सिर्फ सतही जानकारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सौंदर्य लहरी आखिर है क्या इस टीका के अनुसार? देखिए, मूल रूप से तो ये श्री आदिशक्ति, जिन्हें हम मूल कारण, मूल माया या शुद्ध विद्या भी कहते हैं, उनको समर्पित 100 श्लोकों का एक संग्रह है, एक स्तोत्र है। 100 श्लोक? हाँ। हाँ। इसमें उनके तत्व रूप, उनके योगमय रूप और उनके सगुण साकार रूप का बहुत ही भक्तिपूर्ण और रसपूर्ण वर्णन मिलता है। और जहां तक रचनाकार की बात है, तो ज्यादातर विद्वान इसे आदि शंकराचार्य की ही रचना मानते हैं। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। जी। और कुछ संकेत हैं, जैसे श्लोक 75 और 100 में, जिनसे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इसे अपनी युवावस्था या बाल्यावस्था में रचा होगा। लेकिन एक बात जो थोड़ी चौंकाती है या सोचने पर मजबूर करती है, स्रोत इसे तांत्रिक ग्रंथ भी बताता है। हाँ, ये बात आती है। आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के इतने बड़े प्रणेता माने जाते हैं, और तंत्र, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर उठता भी है। और हाँ, ये ग्रंथ तांत्रिक साधना पद्धतियों और दर्शन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, पुराने और नए लगभग सभी प्रतिष्ठित विद्वान और टीकाकार इसे शंकराचार्य की ही कृति मानते हैं। इतनी सारी टीकाएं हैं इस पर। जी, करीब 35 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। ये अपने आप में इसकी महत्ता और प्राचीनता का सबूत है। कैवल्य शर्मा और लक्ष्मीधर जैसे जो प्राचीन टीकाकार हैं, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप से इसे शंकराचार्य रचित कहा है। तो फिर ये जोड़ कैसे बनता है शंकराचार्य और तंत्र का? देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। शंकराचार्य के जो परम गुरु थे, श्री गौड़पादाचार्य, उनके समय से ही शैव और शाक्त आगम यानी तंत्र शास्त्र काफी प्रचलित थे और सम्मानित भी थे। और ऐसी मान्यता है कि शंकराचार्य को अपनी गुरु परंपरा से शक्ति उपासना की दीक्षा मिली थी, शक्ति दीक्षा। अच्छा। उनके द्वारा रचित माना जाने वाला एक और ग्रंथ है प्रपंच सार तंत्र। ये भी इस बात की पुष्टि करता है। तो अद्वैत वेदांत और तंत्र परंपरा, खास करके श्री विद्या जैसी जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं, उनमें समन्वय बिल्कुल संभव है। और शंकराचार्य जैसे महान व्यक्तित्व में ये समन्वय दिखता है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो अब आते हैं इसके मूल विचार पर। क्या पहले श्लोक में ही कोई खास बात है? बिल्कुल। पहला श्लोक ही समझिए पूरे ग्रंथ की नींव रख देता है। ये कहता है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, शिव यानी परम तत्व, जो शुद्ध चैतन्य है, वो तभी कुछ रचने या करने में समर्थ होते हैं जब वो अपनी शक्ति से युक्त होते हैं। शक्ति के बिना नहीं? शक्ति के बिना वे स्पंदनहीन है, मतलब हिलडुल भी नहीं सकते, ऐसा कहा गया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति ही परम है, शिव से भी ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये कोई कंपटीशन या ऊंच नीच का सवाल नहीं है, ये अभिन्नता की बात है। अभिन्नता? हाँ, मतलब शक्ति कोई अलग स्वतंत्र इकाई नहीं है, वो शिव की ही स्वाभाविक क्षमता है, उनकी अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति है। इसलिए जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, तो असल में हम उस शक्तिमान परमेश्वर की ही उपासना कर रहे होते हैं। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? कोई उदाहरण? जरूर। जैसे हम कहते हैं राजा की शक्ति या अग्नि की जलाने की शक्ति। हम शक्ति की बात तो कर रहे हैं, पर वो शक्ति राजा या अग्नि से अलग थोड़ी है। नहीं, वो तो उसी का गुण है। बिल्कुल। तो उस शक्ति की प्रशंसा करना मतलब राजा या अग्नि की ही प्रशंसा करना है। इसी तरह त्रिदेवों को ले लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव। हाँ। वो भी अपनी अपनी शक्तियों सरस्वती, रज, लक्ष्मी, सत्व, काली, तम के बिना सृष्टि, पालन और संहार नहीं कर सकते। तो पहला श्लोक यही स्थापित करता है, शिव और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं किए जा सकते। ये आधार समझ में आया। अच्छा, अब एक और बात।
आजकल कुछ वेदांत के अनुयायी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए योग और उपासना जैसी चीजें उतनी जरूरी नहीं है। हाँ, ये सुनने में आता है। वो कहते हैं कि केवल अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों का श्रवण और मनन ही काफी है। स्वामी विष्णु तीर्थ की ये टीका इस बारे में क्या कहती है? ये टीका इस विचार को कह सकते हैं कि अधूरा या भ्रामक मानती है। अच्छा। हाँ, ये बात सही है कि अंतिम आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान तो महावाक्यों के अर्थ के गहरे अनुभव से ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा मन, हमारा चित्त उस गहरे अर्थ को ग्रहण करने और अनुभव करने के लिए तैयार है? आप कह रही हैं कि मन की तैयारी जरूरी है? बिल्कुल। सोचिए, अगर मन मैला हो, विचारों से बिखरा हुआ हो, तो उसमें ज्ञान का साफ प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सही बात है। इसीलिए ये टीका कहती है कि चित्त की शुद्धि और एकाग्रता बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। और ये शुद्धि और एकाग्रता कहाँ से आएगी? योग और उपासना से। हाँ, योग के अभ्यास और उपासना से ही आती है। और यहाँ उपासना का मतलब सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है। भावना और ध्यान उसके प्राण हैं। बिना सच्ची भावना के उपासना एक तरह से बेजान शरीर जैसी है। तो योग और उपासना मन को उस लायक बनाते हैं कि वो ज्ञान को पी सकें, उसे आत्मसात कर सके। और इसमें गुरु की क्या भूमिका बताई गई है? स्रोत में शक्तिपात का भी जिक्र था। हाँ, गुरु का स्थान तो इस मार्ग पर सबसे ऊंचा है। गुरु को शिव का ही रूप माना गया है। शिव स्वरूप? जी। टीका कहती है कि केवल एक शक्ति संपन्न गुरु ही दीक्षा के माध्यम से शिष्य की सोई हुई आंतरिक शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसे जगा सकता है। अच्छा। इसी प्रक्रिया को शक्तिपात कहा जाता है। मतलब गुरु अपनी शक्ति का एकांश शिष्य में प्रवाहित करके उसकी जो आंतरिक क्षमता है उसे क्रियाशील कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि बिना गुरु की कृपा और उनके द्वारा दिए गए मंत्र के चैतन्य हुए, मतलब मंत्र के जागृत हुए, सिद्धि मिलना लगभग असंभव है। टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद ही ऐसे सद्गुरु का मिलना संभव होता है। और ये भी बताया गया कि अज्ञान से कुछ भ्रम और मल पैदा होते हैं। ये क्या है? जी, टीका के अनुसार अज्ञान के कारण मुख्य रूप से 5 तरह के भ्रम पैदा होते हैं, जैसे खुद को ये शरीर मान लेना, ईश्वर को खुद से अलग समझना वगैरह। और 3 तरह की अशुद्धियां या मल बताए गए हैं। आणम मल, मतलब खुद को अपूर्ण या सीमित महसूस करना, कार्मिक मल, जो हमारे कर्मों के बंधन हैं, और माय मल, ये जो सांसारिक भ्रम है। अच्छा। इन सभी बंधनों और अशुद्धियों से मुक्ति का रास्ता भी कुंडलिनी जागरण और षटचक्र भेदन से होकर ही जाता है। इससे साधक की धीरे धीरे तत्व शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। कुंडलिनी और ये चक्र, ये हमेशा से बहुत रहस्यमय लगते हैं। थोड़ा और बताएं इनके बारे में इस टीका के प्रकाश में। जरूर। कुंडलिनी, आप समझिए कि हमारी मूलभूत जीवन ऊर्जा है या दिव्य शक्ति है, जो आमतौर पर सुषुप्त अवस्था में रहती है। सोई हुई। हाँ, सोई हुई। इसे एक सर्प की तरह कल्पना की जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर मूलाधार चक्र में 3.5 कुंडल मारकर सोई हुई है। और ये जागृत कैसे होती है और फिर करती क्या है? योग साधना, प्राणायाम, ध्यान और विशेष रूप से गुरु की कृपा यानी शक्तिपात से ये जागृत होती है। जागृत होने के बाद? जागृत होने पर ये ऊपर की ओर उठती है और इसके उठने का एक खास मार्ग है, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी? हाँ, ये कोई फिजिकल नस नहीं है, बल्कि मेरुदंड के भीतर स्थित एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा चैनल है, एनर्जी चैनल। अच्छा, सूक्ष्म। और चक्र क्या है जिनका ये भेदन करती है? हाँ, तो इस सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में 6 मुख्य ऊर्जा केंद्र स्थित हैं, एनर्जी सेंटर्स। इन्हें ही चक्र कहते हैं। कमल के फूल की तरह इनकी कल्पना की जाती है। 6 चक्र कौन कौन से? नीचे से ऊपर की ओर इनके नाम हैं मूलाधार, ये पृथ्वी तत्व का केंद्र है। फिर स्वाधिष्ठान, जल तत्व, मणिपुर, नाभि के पास अग्नि तत्व, अनाहत, हृदय के पास वायु तत्व, विशुद्ध, कंठ में आकाश तत्व, और फिर आज्ञा चक्र, भौहों के बीच ये मन का केंद्र है। अच्छा। कुंडलिनी इन 6 चक्रों को एक एक करके भेदती हुई, मतलब उन्हें एक्टिवेट करती हुई ऊपर उठती है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचती है ये? इसका अंतिम लक्ष्य है सहस्रार पद्म। सहस्रार? हाँ, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। ये मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित माना जाता है। यहाँ शिव का स्थान है। शिव का स्थान? जी। तो जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंचकर
शिव से मिलती है तो द्वैत समाप्त हो जाता है, जीव और शिव एक हो जाते हैं। यही पूर्ण आत्मज्ञान या मोक्ष की अवस्था है, जैसा इस योग परंपरा में बताया गया है। टीका में 3 ग्रंथियों का भी जिक्र आता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। ये चेतना और जड़ पदार्थ के बीच जो गहरा जुड़ाव या गांठें हैं, उनका प्रतीक हैं। इस यात्रा में इन्हें भी खोलना होता है। तो ये एक तरह से आंतरिक रूपांतरण का नक्शा है। समझ गए। अब आते हैं श्री विद्या और श्री चक्र पर। ये क्या है? श्री विद्या, आप समझिए कि एक अत्यंत गूढ़ और बहुत ही सम्मानित उपासना पद्धति है। और टीका ये साफ करती है कि ये पूरी तरह वेद और वेदांत पर आधारित है, कोई बाहरी या अवैधिक चीज नहीं है। ये देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना है, जो परम तत्व का ही सौम्य और करुणामय रूप मानी जाती हैं। और श्री चक्र, वो क्या है? श्री चक्र इसी श्री विद्या का ज्यामितीय प्रतीक है, जिसे यंत्र कहते हैं। यंत्र? हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक चित्र या डिजाइन भर नहीं है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसे शास्त्र समष्टि कहते हैं, और मानव शरीर, जिसे व्यष्टि कहते हैं, दोनों का नक्शा माना जाता है। ब्रह्मांड और शरीर दोनों का? हाँ जी हाँ, ये जो सिद्धांत है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, श्री चक्र उसका साक्षात चित्रण है, ऐसा मानते हैं। इसकी बनावट में क्या खास है? आपने शिव और शक्ति त्रिकोणों का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, इसकी रचना थोड़ी जटिल है। इसमें 4 ऊपर की ओर मुख वाले त्रिकोण होते हैं। ऊपर की ओर? हाँ, ये शिव यानी पुरुष तत्व का प्रतीक है, और 5 नीचे की ओर मुख वाले त्रिकोण होते हैं। नीचे की ओर? वो शक्ति यानी प्रकृति तत्व का प्रतीक है। ये त्रिकोण एक दूसरे को काटते हुए बनते हैं, जिससे कुल 43 छोटे त्रिकोण और कई कोण बन जाते हैं। 43 त्रिकोण? हाँ, इस केंद्रीय संरचना के बाहर फिर कमल की पंखुड़ियों के घेरे होते हैं, 8 और 16 पंखुड़ियों वाले, और सबसे बाहर एक चौकोर घेरा होता है, जिसे भूपुर कहते हैं। हर त्रिकोण, हर रेखा, हर बिंदु का अपना गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये तो बहुत गहरा विज्ञान लगता है। और इसकी पूजा कैसे की जाती है? इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक है बहिर्याग, हाँ, यानी बाहरी पूजा। इसमें यंत्र को सामने रखकर उसकी विधिवत पूजा, अर्चना, मंत्र जाप वगैरह किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है अंतर्याग, यानी आंतरिक पूजा। इसमें साधक अपने शरीर को ही श्री चक्र के रूप में देखता है और ध्यान के द्वारा अपने भीतर ही देवी देवताओं और शक्तियों का आह्वान और पूजन करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है अपने शरीर में ही। जी। टीका के अनुसार ये अंतर्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे सीधे शिव के साथ एकात्मता, मतलब शिव सायुज्य प्राप्त होती है। ये पूजा को बाहरी कर्मकांड से उठाकर एक गहरी आंतरिक अनुभवात्मक प्रक्रिया बना देता है। ये वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, अब ग्रंथ के नाम पर आते हैं, सौंदर्य लहरी, यानी सौंदर्य की लहर। जी। तो इसमें सौंदर्य वर्णन का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ कविता है, पोएट्री है? नहीं, ये सिर्फ काव्य सौंदर्य नहीं है। हालांकि काव्य की दृष्टि से देखें तो ये अद्भुत है, नो डाउट। लेकिन ग्रंथ का जो दूसरा भाग है, श्लोक 42 से 100 तक, उसमें देवी के दिव्य अलौकिक रूप का नक्शिक वर्णन है। नक्शिक वर्णन? हाँ, यानी उनके केशों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर एक अंग के सौंदर्य का बहुत विस्तृत वर्णन है। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सुंदरता बताना नहीं, बल्कि साधक को ध्यान के लिए एक आलंबन या आधार देना है, फोकस फॉर मेडिटेशन। अच्छा, यानी इन वर्णनों पर ध्यान लगाना है। बिल्कुल। साधक इन श्लोकों को पढ़कर या सुनकर देवी के उस रूप की अपने मन में कल्पना करता है, उस पर अपने चित्त को एकाग्र करता है। ये देवी के साथ एक तरह का मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाने का तरीका है। और टीका ये स्पष्ट करती है कि देवी का ये सौंदर्य हमारी कल्पना से परे है, दिव्य है, भौतिक नहीं। ब्रह्मा जैसे देवता भी उसकी पूरी तरह था नहीं पा सकते। कोई उदाहरण देंगे कि किस तरह का वर्णन है जो ध्यान में मदद करे? जरूर। जैसे एक श्लोक 43 है, जिसमें देवी के केशों का ध्यान करने को कहा गया है। केशों का? भक्तों के अज्ञान रूपी घने अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ सुंदरता नहीं, उसका आध्यात्मिक प्रभाव भी साथ में बताया गया है। सुंदरता और प्रभाव दोनों? बिल्कुल। एक और उदाहरण है श्लोक 63। उसमें देवी की मुस्कान की शुभ्रता की तुलना शरद पूर्णिमा की चांदनी से की गई है और कहा गया है कि उस दिव्य मुस्कान के सामने चंद्रमा का अमृत भी फीका लगता है, जैसे खट्टा कांजी का पानी। ओह! तो इस तरह के वर्णनों से साधक का मन धीरे धीरे देवी के दिव्य स्वरूप में रम जाता है, एकाग्र हो जाता है। ये ध्यान का एक बहुत ही कलात्मक और प्रभावी तरीका लगता है। अच्छा,
क्या इस टीका में कुछ और रोचक बातें भी सामने आती हैं, जैसे आपने विष्णु के मोहिनी रूप का जिक्र किया था? हाँ, ऐसी कई छोटी बड़ी रोचक बातें हैं जो देवी की महिमा और तंत्र के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। जैसे? जैसे वो प्रसंग कि भगवान विष्णु ने देवी की ही कृपा से वो मनमोहक मोहिनी रूप पाया था, हाँ, मोहिनी रूप। जिससे उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया और शिव जी को भी क्षण भर के लिए मोहित कर दिया था। ये श्लोक 5 में आता है। ये दिखाता है कि देवी की शक्ति त्रिदेवों पर भी कैसे प्रभावी है। इसी तरह कामदेव ने भी देवी के चरणों में नमन करके ही त्रिलोक को, यहां तक कि बड़े बड़े ऋषियों तक को मोहने की शक्ति पाई थी। ये भी श्लोक 5 में है। अच्छा। फिर टीका में उस समय प्रचलित 64 विभिन्न तंत्रों का उल्लेख और उनका वर्गीकरण भी मिलता है। 64 तंत्र? जी, जो तंत्र साधना की व्यापकता को दिखाता है। फिर विभिन्न बीज मंत्र हैं, जैसे ह्रीम, क्लीम, ऐंग, उनकी उपासना पद्धतियां। श्री विद्या की 2 मुख्य शाखाएं हैं, हादी और कादी विद्या, उनकी भी चर्चा है। वाकई ज्ञान का भंडार है इसमें। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या हैं जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? निश्चित रूप से कुछ प्रमुख बिंदुओं को फिर से देख लेते हैं, खासकर इस टीका के नजरिए से जो बातें सामने आईं। जी। पहला, सौंदर्य लहरी सिर्फ एक स्तुति नहीं है। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित माना जाने वाला भक्ति, तंत्र, योग और अद्वैत वेदांत का एक अनूठा संगम है। ये टीका इसी समन्वय को उजागर करती है। ये संगम महत्वपूर्ण है। दूसरा, शिव और शक्ति अविभाज्य हैं, एक ही तत्व के 2 रूप। शक्ति की उपासना वास्तव में परम तत्व की ही उपासना है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय, शिव के बिना शक्ति निराधार। बिल्कुल। तीसरा, आत्मज्ञान के लिए सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या शास्त्रों को पढ़ लेना काफी नहीं है। ये टीका जोर देती है कि उपासना, और वो भी भावपूर्ण उपासना, योग, गुरु कृपा और दीक्षा, शक्तिपात, ये सब मन को शुद्ध और एकाग्र करने के लिए अनिवार्य साधन है। साधना अनिवार्य है। हाँ। चौथा, कुंडलिनी जागरण और षट चक्र भेदन, ये सिर्फ कोई पौराणिक कथाएं या कल्पना नहीं है, बल्कि आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण और आध्यात्मिक उन्नति का एक वास्तविक अनुभवजन्य मार्ग है, जैसा इस योग परंपरा में समझाया गया है। पांचवां, श्री विद्या और श्री चक्र, ये ब्रह्मांड और व्यक्ति के बीच के गहरे संबंधों और रहस्यों को समझने और अनुभव करने की शक्तिशाली कुंजियां हैं। श्री चक्र एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, अच्छा लगा ये। और छठा, देवी के सौंदर्य का जो वर्णन है वो केवल काव्य नहीं है, बल्कि ध्यान का एक बहुत प्रभावी उपकरण है। ये साधक को स्थूल से सूक्ष्म और फिर दिव्य चेतना की ओर ले जाने में मदद करता है। ये सचमुच एक गहरी और बहुत ही ज्ञानवर्धक यात्रा थी। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार या प्रश्न छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो मनन कर सकें? अवश्य। श्लोक 35 में एक बहुत गहरा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। श्लोक कहता है, मनस्त्वम व्योमस्त्वम मरुदसी मरुत्सारथी रसी त्वमापस्त्वम भूमि त्वयि भरणतायाम नहीं परम। इसका क्या भाव है? इसका भाव है, हे देवी, मन तुम हो, आकाश तुम हो, वायु तुम हो, अग्नि जिसका साथी वायु है तुम हो, जल तुम हो, पृथ्वी तुम हो। जब सब कुछ तुम्हारा ही बदला हुआ रूप है, त्वयि परिणतायाम, तो तुमसे परे और क्या हो सकता है? नहीं परम। यानी सब कुछ देवीमय है, सब कुछ शक्तिमय है। हाँ बिल्कुल। तो विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड इन पंच तत्वों से लेकर हमारे अपने मन तक सब कुछ उसी एक दिव्य चेतना, उसी एक शक्ति का प्रकट रूप है। और अगर ऐसा है तो क्या हम अपने भीतर और अपने आसपास हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर कण में उसी दिव्यता, उसी सौंदर्य और उसी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं? शायद यही इस ग्रंथ का अंतिम सार है, अपने में और सब में उसी एक तत्व की लहर को, उस सौंदर्य लहरी को महसूस करना। बेहतरीन, बहुत सुंदर विचार। इस अद्भुत और प्रेरक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इससे बहुत कुछ नया सोचने और समझने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ।